तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामदास स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास नगर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो नंबर सिस्टम की रहेगी। और नंबर सिस्टम में जो भी दोस्तों आपके नंबर्स होते हैं, जो भी संख्या होती हैं और उनसे रिलेटेड जो भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको दोस्तों मैं सॉल्व कराऊंगा, वो भी ट्रिक से कि दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों फास्ट तरीके से यानी कि जल्दी जो है दोस्तों कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का आंसर लाना दोस्तों मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है कितने समय में ला रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपकी जो कैलकुलेशन जो है फास्ट होना चाहिए मैथ में। दोस्तों अगर आप जो अच्छा स्कोर जो करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास जो है इसी से रिलेटेड जो है दोस्तों फॉलो होने वाली है। जो भी दोस्तों आपके नंबर है, यानी कि दोस्तों चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे दोस्तों आपका नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, चाहे दोस्तों आपका ऑड नंबर हो, जो भी दोस्तों आपके इंटीजर्स हो, यानी कि दोस्तों कोई भी हो, और उसमें दोस्तों आपको जैसे दोस्तों आपने जो एग्जाम में सुना हुआ कि दोस्तों बताइए कि दोस्तों आपका 1 से लेकर दोस्तों आपके 50 तक जो है दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या जो होंगी दोस्तों 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों आपका योग दोस्तों बताइए कि योग जो है दोस्तों वो कितना होगा। योग या फिर दोस्तों आपको योग पूछेगा या फिर दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि औसत बताइए कि औसत क्या होगा। तो दोस्तों आप जो है ऐसे दोस्तों आप इनको लिख के निकालेंगे तो दोस्तों प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके लिए ट्रिक जो दोस्तों क्या है, ट्रिक जो है दोस्तों ध्यान रखना होता है। तो पहले तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों वो आपके प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कराऊंगा, और अगले जो दोस्तों टाइप होगी वो दोस्तों मैं जो आपके पूर्णांक जो पूर्ण संख्या दोस्तों होती है उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए जो है मैं दोस्तों आपके ये जो दोस्तों आपको एक पूछा है कि दोस्तों 1 से लेकर आपके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का पहले योग पूछा है, उसके बाद दोस्तों आपको औसत भी बताना है। तो दोस्तों इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं और आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक से जो है दोस्तों बताता हूं कि आखिर जो होता है तो दोस्तों कैसे होता है, क्या वो ट्रिक होती है दोस्तों, वो क्या वो जो अप्लाई होती है वो सूत्र होता है दोस्तों, क्या आपका सही होता है। तो चलिए दोस्तों उसमें दोस्तों हमको क्या करना होगा, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको जो बता देता हूँ कि बताइए कि दोस्तों आपका 1 से लेकर आपके दोस्तों 1 से लेकर 5 तक दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्या का दोस्तों आपका 1 से लेकर 5 तक जो है प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों आपको पहले जो है दोस्तों आपको निकालना है दोस्तों आपका योग बताना है योग। उसके अलावा दोस्तों आपको औसत बताना है कि बताइए जो दोस्तों इनका जो औसत होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों वो फॉर्मूला दोस्तों ये जो ट्रिक होती है वो ट्रिक तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका n कोष्टक n प्लस 1 2 दोस्तों होता है। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है अगर दोस्तों आपने जो है ये जो है योग के लिए दोस्तों होता है। उसके अलावा दोस्तों और जो फॉर्मूला औसत के लिए दोस्तों वो होता है औसत के लिए दोस्तों आपको पता हुआ औसत का फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों jn का मतलब संख्या है, तो संख्या जो है दोस्तों संख्या से कट जाएगी, यानी n जो n से कट जाएगी। तो इसका औसत के लिए जो दोस्तों फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों n प्लस 1 इक्वल आपका अपॉन में 2, यानी कि दोस्तों ये जो आपका औसत के लिए निकलेगा। तो चलिए दोस्तों ये फॉर्मूला तो दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले दोस्तों आपको बेस बता दूं। दोस्तों आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या दोस्तों शुरुआत होती है वो आपकी 1 से होती है, यानी कि गिनती वाली जो संख्या होती है उन्हीं को दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 से शुरुआत होती है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 5 तक पूछा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 और दोस्तों ये 5 है, इनका दोस्तों आपको योग पूछा है। तो दोस्तों योग के लिए हमको क्या करना होगा, इन सभी को जो ऐड करना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा। जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका जो है आंसर जो है निकल आएगा 1 2 3 4 5 दोस्तों हो जाएगा, या 15 हो जाएगा। ये जो दोस्तों होगा ये 15 होगा। उसके अलावा दोस्तों औसत को दोस्तों आपको पता होगा जितने नंबर्स हों तो उन सभी को जो है दोस्तों उनका योग करके और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देना है, यानी कि दोस्तों ये जो 15 है और ये इनके योग जो है दोस्तों आपका 15 है, नंबर जो 5 है तो दोस्तों आपको 15/5 कर देना है। तो दोस्तों इसका एवरेज जो निकल कर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये जो आपका 15 है यानी कि दोस्तों आपको योग के लिए तो आपको क्या करना होगा 1 2 3 4 5 इन सभी को दोस्तों ऐड करना है, दोस्तों आपका योग निकल आएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है औसत निकालने के लिए इन सभी को ऐड करना है, ऐड करें तो दोस्तों ये जो आएगा आपका 15 आएगा। उसके अलावा कितना है ये तो दोस्तों 5 है, तो 5 इसको दोस्तों आप काटेंगे तो दोस्तों आपका 3 आएगा, यानी कि दोस्तों इसका औसत जो होगा वो 3 होगा, इसका योग जो होगा वो आपका 15 होगा। तो दोस्तों क्या इस फॉर्मूला को दोस्तों अप्लाई करके हम देखें तो दोस्तों क्या आ रहा है ये तो आपको पता चलेगा। दोस्तों ये जो आ गया है जो भी दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल जो बता दिया है, तो अब इसको जो है दोस्तों हटाता हूं। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला दोस्तों आपका क्या है n प्लस 1 2, यानी कि दोस्तों ये जो आपका योग के लिए है, यानी कि योग बराबर। तो दोस्तों n का मतलब जो है दोस्तों n का मान है जो आपका 5 है, 5 कोष्टक में दोस्तों आपका कोष्टक का मतलब दोस्तों आपका इंटू होता है, आपको पता हुआ n का मतलब
प्लस में 1 अपॉन में 2, यानी कि दोस्तों आपका 5 इंटू और ये जो है दोस्तों आपका 6 है अपॉन में दोस्तों आपका 2 है। 2 से दोस्तों इसको काटें तो 3 बार होगा, 5 3 15। क्या दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी जो है योग निकल करके आया था दोस्तों इसका, वो 15 निकल करके आया था। बिल्कुल दोस्तों आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला दोस्तों सही जो है काम कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों हमको जो क्या करना होगा, इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत निकालने के लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, आपका n प्लस 1 इक्वल आपका अपॉन 2 करना होता है। ये जो दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो दोस्तों इसको अप्लाई करें तो दोस्तों n का मान जो है दोस्तों आपका 5 है। उसके अलावा दोस्तों प्लस 1 करेंगे तो दोस्तों आपका ये जो हो जाएगा दोस्तों अपॉन 2, ये जो हो जाएगा 6 को दोस्तों 2 से डिवाइड करें तो दोस्तों 3 आएगा। क्या दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका औसत जो आया था इस संख्या का दोस्तों वो आपका 3 ही निकल करके जो है दोस्तों आया था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जो है पता चल गया। और अब जो है दोस्तों मैं क्वेश्चन जो है कुछ कराने वाला हूँ। क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही शानदार जो है दोस्तों होने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। पहले तो दोस्तों आपको ये तो योग के लिए तो ये जो फॉर्मूला होते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला दोस्तों आपको ध्यान रखने होंगे। n प्लस 1 इक्वल अपॉन 2, यानी कि दोस्तों ये तो योग के लिए है। और एक होता है दोस्तों आपका औसत के लिए दोस्तों हमको ध्यान रखना होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये जो दोस्तों आपके दोनों जो है फॉर्मूले हैं जो दोस्तों आपको याद रखने होंगे। और आप जो किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों कितना फास्ट तरीके से कर सकते हैं वो आपको थोड़ा दोस्तों आप इंतजार करिए। तो दोस्तों जैसे है कि आपको पूछा है कि दोस्तों बताइए कि 1 से लेकर आपका दोस्तों आपका अभी दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताया था 1 से लेकर 50 तक का जो दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों आपका योग कितना होगा, योग होगा औसत दोस्तों आपको ज्ञात करना है कि दोस्तों इसका जो है योग और औसत कितना होगा 1 से लेकर 50 तक। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये पहले तो दोस्तों आपका n का मान जो है दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका 50 है। तो दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है आपका, तो दोस्तों आपका 50 और कोष्टक में जो है दोस्तों n है, तो n यानी कि 50 प्लस 1 करना होगा अपॉन 2। तो दोस्तों ये जो आपका 50 हो जाएगा, 50 और इंटू में दोस्तों ये जो 50 और 1 दोस्तों हो जाएगा वो आपका 51 हो जाएगा। 51 और 2 दोस्तों हो जाएगा वो 51 को ये जो 51 बटे 2 है, तो दोस्तों 2 से इसको काटेंगे तो दोस्तों ये आपका 25 बार आएगा। तो दोस्तों ये जो हो गया आपका 25 इंटू 51 दोस्तों आपको करना होगा, यानी कि 25 इंटू 51 करें तो दोस्तों आपका 5 एकन 5, उसके अलावा 25 और 2 एकन 2 तो दोस्तों 27 का 7 हासिल का 2 दोस्तों 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा दोस्तों 1275 दोस्तों इसका योग होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपका जो कैलकुलेशन जो होता है दोस्तों वो फास्ट होना चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन जो है दोस्तों फास्ट तरीके से करना आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको नहीं आता तो दोस्तों इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है और आप जो है जाकर देख सकते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत फास्ट तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 1275 जो है दोस्तों इसका जो है योग जो है निकल करके आ गया है। अब जो है दोस्तों हमको निकालना होगा दोस्तों आपका औसत है। औसत के लिए दोस्तों हमको क्या, औसत के लिए जो दोस्तों फॉर्मूला है वो आपका ये जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका n का मान जो है दोस्तों आपका 50 है, 50 प्लस 1 का और आपका बटे 2 करें तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका 51 बटे 2। इसको दोस्तों आप सॉल्व करें तो दोस्तों आपका आएगा 25.5 आएगा दोस्तों। ये जो है दोस्तों इसका एवरेज हो जाएगा, औसत जिसको बोलते हैं, औसत बोलते हैं जी इसको। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जो है पता चलेगा। और एक और दोस्तों मैं एग्जाम्पल जो है दोस्तों दे करके जो है बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों आपके फॉर्मूले हैं जो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप कुछ भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो है जैसे पूछा है दोस्तों कि बताइए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों आपको योग बताइए, वह औसत बताइए, यानी कि योग और औसत बताइए कि दोस्तों कितना होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपका ये जो फॉर्मूला दोस्तों होता है आपका, ये जो होता है n कोष्टक में आपका कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2। तो 100 का n का मान जो है दोस्तों वो आपका 100 है, यानी कि 100 इंटू में करें तो दोस्तों 100 और 1 और दोस्तों हो जाएगा वो आपका 101 हो जाएगा। बटे में जो है दोस्तों आपकी 2 है, 2 से दोस्तों आप 100 को काटेंगे तो दोस्तों आपका 50 बार कटेगा। तो दोस्तों अब जो है आपको मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों आपका वो करना होगा दोस्तों 50 इंटू दोस्तों आपको करना होगा 101। तो इनका जो है दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो आएगा आपका 5050 आएगा दोस्तों। आप इन को जो है मल्टीप्लाई करके जो है दोस्तों देख लेना, इतना ही आएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से जो है दोस्तों लग रहा होगा कि ये जो आपका नंबर सिस्टम है दोस्तों, नंबर सिस्टम के लिए दोस्तों आपको जो कैलकुलेशन दोस्तों फास्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल फास्ट जो है दोस्तों कर सकते हैं नंबर सिस्टम को। तो दोस्तों ये जो हो गया। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन का दोस्तों भाषा चेंज होगा, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन इसका भाषा चेंज होगा। भाषा चेंज होगा तो दोस्तों आपसे पूछेगा
यानी कि दोस्तों इसको जो है मैं हटा देता हूं। ये जो दोस्तों आपके फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको जो है याद होना चाहिए। अब जो है दोस्तों आपको पूछेगा, यानी कि दोस्तों आपको बताना होगा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग व औसत बताइए, योग व औसत बताइए। तो दोस्तों ये जो आपका ये जो दोस्तों आपने को जो पूछा है कि बताइए कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। जो गिनती वाली संख्या होती है उन्हीं को दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर्स जो है दोस्तों कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपसे पूछा है तो 40 n का मान दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों आपका n का मान जो है दोस्तों आपका 40 है। तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्मूला n का मान 40 है, 40 इंटू दोस्तों आपका करेंगे तो 40 प्लस 1 करें तो दोस्तों 41, 41 बटे दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटें तो दोस्तों आपका 20 बार हो जाएगा। तो दोस्तों अब करना होगा 20 इंटू दोस्तों आपको करना होगा 41, यानी कि दोस्तों आपको 20 इंटू 41 दोस्तों तो आपको जो है ये जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका 2। उसके अलावा दोस्तों आपका 4 दूनी 8 है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर जो होगा 820 होगा। दोस्तों आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं 820। उसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा है कि बताइए इसके एवरेज जो है दोस्तों क्या होगा, औसत जो है कितना होगा। औसत के लिए दोस्तों आपको n+1 बटे 2 करना होता है। तो n का मान जो है दोस्तों आपका 40 है, n का मान 40 है और आपका +1 बटे 2 तो दोस्तों 41 बटे 2 है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका वो एवरेज जो होगा दोस्तों वो आपका 20.5, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा 20.5 जो है दोस्तों इसका एवरेज होगा। तो दोस्तों ये तो आपके हो गए आपकी प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती है उनका दोस्तों योग और जो दोस्तों आपका औसत जो पूछा जाता है वो हो गया। अगला दोस्तों मैं बात कर लूं जो संख्या होती है वो होती है आपकी पूर्ण संख्या, यानी कि दोस्तों आपने सुना हुआ है जो पूर्ण संख्या। अब जो है दोस्तों आपको पूर्ण संख्या जो है दोस्तों देगा, पूर्ण संख्या की बताइए कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का दोस्तों आपका योग कितना होगा, औसत कितना होगा। या फिर दोस्तों आपको बोलेगा प्रथम 80 आपकी पूर्ण संख्याओं का योग बताइए या फिर आपका औसत बताइए। जैसा ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी ज्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले तो आपको जो पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, आखिर पूर्ण संख्या होती क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों उनमें दोस्तों आपकी जो काउंटिंग होती है वो गिनती वाली नंबर से होते हैं, लेकिन उनमें जो शुरुआत जो होगी वो आपकी 0 से होगी ना कि 1 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक जाएगा। ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या में जो काउंटिंग होती है वो 0 से होती है ना कि 1 से। तो दोस्तों अब जो आपसे पूछे कि आपको इसके लिए पहले तो दोस्तों आपके 2 फॉर्मूले होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों। एक होता है आपका योग के लिए, यानी कि दोस्तों एक तो होता है आपका योग का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, पहले में दोस्तों हमने n+1 करा था, इसमें दोस्तों n-1 करना होगा दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा यानी n-1 बटे 2। ये जो है दोस्तों आपका योग के लिए हो गया। और सेम टू सेम यानी औसत के लिए दोस्तों क्या करना होगा, औसत के लिए दोस्तों हमको करना होगा आपका n-1/2, यानी दोस्तों आपका नेचुरल नंबर जो है दोस्तों मैंने बताया था आपका प्राकृतिक संख्या उनमें दोस्तों यहाँ प्लस हो रहा था, प्लस को दोस्तों हटा दिया है, माइनस जो है दोस्तों लगा दिया है, यानी कि दोस्तों इनमें माइनस हो रहा है। तो दोस्तों आपको योग और औसत का जो आपको पता चल गया। अब जो है दोस्तों क्या हुआ कि आपसे पूछे कि दोस्तों बताइए कि आपकी प्रथम दोस्तों आपकी प्रथम आपका दोस्तों प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए दोस्तों। आपकी प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का दोस्तों आपको औसत और योग बताइए दोस्तों। ये जो आपका आंसर है दोस्तों, आपको आंसर जो है दोस्तों इसका बताना है कि प्रथम 10 जो है आपकी पूर्ण संख्या उनका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो आपको प्रथम बोला है तो दोस्तों आपकी 10 बोला है कि प्रथम 10, तो दोस्तों इसमें जो है एक लॉजिक जो है दोस्तों छिपा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको अक्सर जो है क्या करते हैं कि 10 को ही जो है दोस्तों n का मान जो है दोस्तों लिख लेते हैं, जबकि दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका आंसर है दोस्तों प्रथम 10 बोला है। तो 10 बोला है तो दोस्तों इसकी काउंटिंग दोस्तों इसमें 1 से की गई है और पूर्ण संख्याओं में दोस्तों काउंटिंग होती है वो 0 से होती है। तो दोस्तों आपकी जो काउंटिंग होगी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7, उसके अलावा दोस्तों आपकी 8, उसके अलावा दोस्तों 9, उसके अलावा 10, यानी 9 तक ही 10 होगा। तो दोस्तों आपको 10 को जो है घटाना होगा, यानी कि दोस्तों आपको ये जो है बेसिक से जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका जो है दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि दोस्तों आपका n का मान जो है दोस्तों आपका 10 है, यानी n का मान 10 है। उसके अलावा दोस्तों आपके n का मान ये जो आपका 10 माइनस 1 करेंगे तो दोस्तों आपका बटे 2 करेंगे, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका 10 का 10 इंटू आपका 9,
अपॉन में दोस्तों आपका 2 रहेगा। 2 से इसको काटेंगे तो दोस्तों आपका 5 बार कटेगा, 9 पंजे दोस्तों आपका 45 हो जाएगा, 45 योग हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप वैसे जो है आपके नेचुरल नंबर में 10 नंबर को दोस्तों जोड़ दें तो दोस्तों आपका 55 होता है, जबकि इसमें 45 हो रहा है। 45 इसलिए हो रहा है कि दोस्तों काउंट में जो 9 तक की गई है, 9 तक क्यों की गई है, क्योंकि दोस्तों 0 से 1 जो है शुरुआत जो है 0 से 0 भी दोस्तों ऐड किया गया है। तो दोस्तों 10 जो है 55 में से घटा दिया है तो 45 है, यानी कि दोस्तों इसका योग जो होगा 10 प्रथम पूर्ण संख्याओं का दोस्तों योग होगा वो 45 होगा। अब जो है दोस्तों बात कर लेते हैं एवरेज की, यानी कि दोस्तों औसत की। तो औसत के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, यानी कि दोस्तों औसत का जो फॉर्मूला होता है n-1/2, यानी कि दोस्तों n-1/2 दोस्तों होता है। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, आपका n का मान जो है दोस्तों आपका 10 है, -1 करेंगे अपॉन 2, यानी कि दोस्तों आपका 9/2 करेंगे तो दोस्तों इसका एवरेज जो है दोस्तों आएगा वो आएगा 5, 4 आपका 5 आएगा दोस्तों। ये जो आपको बिल्कुल जो है दोस्तों पता चलेगा, यानी कि 4.5। तो दोस्तों अब जो है और भी दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बता देता हूं, जैसा कि दोस्तों आपको जो है कभी जो है दोस्तों पूछा, यानी कि दोस्तों आपको बताइए कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग हुआ औसत बताइए, योग होगा औसत बताइए। दोस्तों ये जो आपको से जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, और दोस्तों आपने दोस्तों अभी कुछ समय पहले दोस्तों मैंने जो बताया था उस फॉर्मूले को दोस्तों लगाएंगे तो सिंपल तरीके से जो दोस्तों हो जाएगा। फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपका योग के लिए दोस्तों क्या बताया था, n पहले n कोष्टक के बाद उसके बाद n-1/2, n-1/2। औसत के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, औसत यानी कि दोस्तों आपका एवरेज। तो दोस्तों n-1/2 दोस्तों ये जो है दोस्तों दो फॉर्मूले हैं जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे बोला है कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत और योग दोनों दोस्तों आपको बताना है। n का मान जो है दोस्तों वो कितना है आपका 40 है, n का मान 40 है, 40 -1 उसके अलावा 2। तो दोस्तों इसको जो है सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये जो आपका 40 आएगा, इंटू करेंगे दोस्तों तो आपका 40 में से दोस्तों आपका एक घट जाएगा तो दोस्तों 39 बचेगा, 39/2। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों आपको 20 बार हो जाएगा, तो 20 और 20 इंटू 39 करेंगे दोस्तों तो आपका 0। उसके अलावा दोस्तों आपका 9 दूनी दोस्तों 18, 18 की 8 आंसर की 1 दोस्तों, 3 दूनी 6, 1 7। ये जो दोस्तों होगा आपका वो होगा दोस्तों आपका 7 होगा, जैसा कि दोस्तों 780 जो है इसका आंसर होगा, और ये जो होगा दोस्तों इसका 780। बाकी जो है दोस्तों मैं बात करूं आपका औसत का यानी एवरेज के लिए दोस्तों आपका n-1/2 करना होता है। n का मान दोस्तों आपका 40 है, -1 करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये जो आएगा आपका 19.5 आएगा दोस्तों। इसका एवरेज जो दोस्तों होगा 19.5 होगा, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा। ये और दोस्तों एक और एग्जांपल जो है दोस्तों मैं आपको दे करके जो है दोस्तों बता देता हूं, यानी कि जो आपका एक और एग्जांपल दोस्तों, हालांकि दोस्तों आपको इसमें एक और जो है इसमें जो कंफ्यूजन क्या रहती है, एक कंफ्यूजन रहती है कि दोस्तों आपसे बोलेगा कि बताइए 40 तक पूर्ण संख्याओं का दोस्तों आपको योग व औसत बताना है। यानी कि अगर जो पूर्ण संख्या वाले प्रश्न में अगर दोस्तों आपका एक शब्द जुड़ गया, यानी कि तक, ये जो दोस्तों आपका तक शब्द है दोस्तों इसमें अगर जुड़ गया तो दोस्तों आपको एक और जो अकाउंट करना होगा, यानी कि दोस्तों आपको 40 तक बोल रहा है तो 40 तो खुद हो गया, एक आपका 0 हो गया तो 0 भी दोस्तों ऐड करना होगा। हालांकि 0 का दोस्तों कोई मान नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये लगती है तो जुड़ती तो है। तो दोस्तों चलिए हम उसका भी यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों देकर बता दूं, यानी कि दोस्तों आपको बताना होगा कि आपकी 50 तक पूर्ण संख्याओं का 50 तक पूर्ण संख्याओं का जो योग हुआ औसत दोनों जो है दोस्तों आपको बताने हैं, योग हुआ औसत दोनों बताने हैं। और दोस्तों आपको ये तक शब्द जो है दोस्तों जुड़ रहा है, तक अगर जुड़ेगा तो दोस्तों आपको एक और ऐड करना होगा, एक और ऐड करने के बाद जो है दोस्तों आपको जोड़ना होगा। और फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, n-1/2 योग के लिए दोस्तों आपका ये तो योग औसत के लिए दोस्तों आपका फॉर्मूला जो था वो था आपका n-1/2। तो दोस्तों 50 तक जुड़ा है तो दोस्तों आपको इसमें एक और ऐड करना होगा, यानी कि दोस्तों आपका वो 0 का जो है दोस्तों ऐड करना होता है। तो दोस्तों एक और जो है इसमें आप जो ऐड करें तो दोस्तों 51 हो गया। तो दोस्तों आपका n का मान जो 50 था, 50 में एक और दोस्तों आपको ऐड करना होगा तो दोस्तों आपका 51 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये जो हो जाएगा वो आपका 51 हो जाएगा। n का मान जो है दोस्तों कितना है वो आपका 51, -1 करेंगे तो दोस्तों आपका 50 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 51 इंटू दोस्तों आपको करेंगे 50
बटे में 2, 2 से इसको काटेंगे तो दोस्तों आपका 25 बार जो है दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 25 बार कट जाएगा। अब दोस्तों आपका 51 इंटू दोस्तों आपका 25 करेंगे तो दोस्तों 5 एकन 5, 5 25 और 2 एकन 2 यानी कि 7। उसके अलावा दोस्तों आपका कैरी बचा 2, 5 में 10 और 2 12, यानी कि दोस्तों इसका योग जो होगा वो आपका 1275 होगा। उसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों इसका एवरेज की दोस्तों कि इसका एवरेज जो होगा वो कितना होगा आखिर, तो एवरेज के लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, एवरेज के लिए दोस्तों आपका n - 1/2 है दोस्तों, तो आपका n का मान जो है दोस्तों वो आपका 51 है, n का मान दोस्तों 51 है, -1 करना होगा तो दोस्तों इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये जो आ जाएगा आपका 50/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये जो 25 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका जो एवरेज होगा औसत जो होगा दोस्तों वो आपका 25 होगा। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको समझाए आपके प्राकृतिक संख्या को यानी कि नेचुरल नंबर्स को लेकर और आपके होल नंबर्स को लेकर यानी कि दोस्तों आपके पूर्ण संख्या, बिल्कुल जो दोस्तों आपको समझ में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों आ गया होगा। तो दोस्तों अब जो अगली दोस्तों हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी जो भी ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं उनको रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको दोस्तों आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।